एक तो प्रश्न ये था कि भाई अगर सब कुछ जो दिख रहा है वो जैसा हमको दिखता है वैसा नहीं है, तो फिर क्या जीवन में इम्बैलेंस नहीं हो जाएगा? हम सबको डाउट नहीं करेंगे? कल भी किसी ने पूछा था, भाई अगर आपने खिलौने से खेला है तो आप कितने सीरियसली खेलते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप खेल भी सीरियसली खेलते हैं तो फिर मैं क्या बोलूँ अब। पर खेल आप तब तक सीरियसली ही खेलते रहेंगे जब तक आप खिलौने को बहुत ज्यादा असली मानेंगे। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चों का खिलौना टूट जाता है तो फिर क्या होता है बच्चों के साथ? उनकी दुनिया ही टूट जाती। हम बड़े तो हो गए, हमारे खिलौने बदल गए, लेकिन खिलौने खिलौने ही हैं। आपकी कार आज शायद 10-12 लाख की आती होगी, आपके बच्चे को जो आप कार खरीद के देते हैं शायद वो 500-1000 की आती होगी। पता नहीं आजकल खिलौने की कीमत क्या चल रही है, बट आपका बच्चा जब खिलौना टूटने पर रोता है तब फिर आपका क्या एटीट्यूड अप्रोच होता है वो आपको पता है। तो जब आपका खिलौना टूटता होगा तो जो नेचर है वो कैसे देख के क्या सोचती होगी पता नहीं, आप कल्पना कर सकते हैं। बच्चे ना गुड्डे गुड़ियों की शादी भी करा देते हैं। पता नहीं आजकल होता है कि नहीं। हम लोग जब छोटे थे तो अभी भी होता है आजकल, तो शादी भी करा देते हैं, अच्छी तरह से शादी कराते हैं। आई होप यू आर गेटिंग द हिंट आई एम गिविंग। सो व्हेन यू नो दैट, जब आपको ये पता है, नीतू जी आपको अपना ये डिवाइस ना चेक करना पड़ेगा, बाकी लोगों को तो ठीक से सुनाई दे रहा है। तो जब आपको ये समझ में आ जाता है, ये आपके अंदर बैठ जाता है कि आप जिस दुनिया से डील कर रहे हैं, जो दुनिया आपको समझ में आ रही है वो ऐसी है नहीं, फिर क्या होता है आप फिर बहुत सीरियसली नहीं लेते चीजों को। इज इट मेकिंग सेंस? ये बात ठीक लग रही है आपको? बट जैसा मैंने कल कहा ना, एक बार समझ में आ जाने से हो जाएगा, ऐसा होता नहीं। इसको बार बार खुद को याद दिलाना पड़ता है, ठीक है ना? और क्या प्रश्न था? अनुराधा जी का कुछ प्रश्न था ना, मैंने उनको बोला भी था याद दिलाइएगा। अच्छा, चित्त मन और बुद्धि में क्या अंतर होता है ये तो मैंने बोल दिया ना। प्लीज हैप्पीनेस प्रोग्राम को फिर से कर लीजिए, उस पर अभी टाइम देंगे ना तो काफी लंबा चला जाएगा। हाँ, बाद में कभी बात कर लेंगे। जय गुरुदेव स्वामी जी। हाँ, हाँ स्वामी जी, मैंने प्रश्न पूछा था कि मतलब हमने मान लिया कि ये जो दिखता है वो नहीं है, मगर इसका हम अनुभव कैसे लें और उसको हम ये सस्टेन कैसे कर सकते हैं? मतलब उसको बार बार हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं? और एक प्रश्न अच्छा, मेरा और था, जैसे मेरी मदर जो है वो नाउ शी इज ओल्ड, तो आज ही ऐसा हुआ कि वो मतलब एक्चुअली जो ब्लू कलर का टाल है उनका, उसको वो ब्लैक बोल रही थी। तो मुझे कल आपने जो बात कही वो एकदम याद आई कि
हम बोलते हैं कि मैंने पीले पिस्ता कलर का कुर्ता पहना है, मगर उसमें तो वो कलर है ही नहीं, मगर हमको पिस्ता कलर ही दिखता है। तो ये कैसे, मतलब ये हम कैसे रियलाइज कर सकते हैं, या ये हमारे परसेप्शन या मतलब हमारे सेंसेस का कुछ खेल है, या क्या है? अच्छा, आई होप सबने प्रश्न तो सुना ही होगा। सबसे सबसे पहली बात क्या है, हम सबको पता है कि हर चीज जो है एटम से, अणु से बनी है, पर हमने से किसी ने देखा नहीं है, किसी ने भी नहीं देखा है, करेक्ट ना? मुझे लगता है 250 लोग लगभग बैठे हैं यहाँ, किसी ने भी नहीं देखा होगा अणु कैसा होता है, एटम कैसा होता है, बट मानते हैं। और मानते हैं तो अकॉर्डिंगली फिर हम व्यवहार भी करते हैं। आप और जो कल दूसरे और उदाहरण दिए थे ना, इसको रियलाइज नहीं करना है, इसको जानना है। रियल आप जो बोल रहे हैं ना, वो ये है कि आप इंद्रियों से सब चीज को देखना चाहते हैं, आपके सेंसेस से आप सब चीजों को देखना चाहते हैं, और आपके सेंसेस के लिमिट्स बहुत सारे हैं। आपके कान, कल भी हमने बात किया था ना, एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही वो परसीव कर सकता है। आपकी आंखें जितनी देख सकती है उससे कहीं ज्यादा बिल्ली की आंखें देखती है। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। ये बात समझ में आ रही है ना? तो जब हम इस चीज को फर्मली विश्वास करते हैं, किसको? जिसने देखा था, जो जानता है, वो बता रहा है कि ये दुनिया जैसी है, दिखती है वैसी है नहीं, तो उस पर जब हम विश्वास करते हैं ना, तो जीवन, लाइफ ऑटोमेटिकली उस रास्ते पे चलता है जहां रियलाइजेशन आता है। अभी हम स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं, आगे और बात करेंगे। अभी तो काफी कुछ अपने अनुभव से भी हमको रिलेट करके देखना है, ठीक है ना? हाँ, इट ऑल लुक्स सो रियल, बात तो सही है। सतीश जी, दैट इज वो आपको अप्लाई करके देखना पड़ेगा। आप नॉलेज को अप्लाई करेंगे, फिर पता चलेगा कितना रियल है और कितना नहीं रियल है। मनोज जी बोल रहे हैं, बट द पेन एंड सफरिंग्स आर रियल, वेदर वी सफर और close one suffer, how can we treat them as something unreal? Don't treat them as unreal, treat them as real। आप उनको असली मान के चलिए, कोई बात नहीं। वो आपका चॉइस है। आज से पता नहीं 20 वर्ष, 30 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद, 2 दिन के बाद, जब आप और हम नहीं रहेंगे, तब ना जो बीत चुकी है ना कहानियां, वो कहानियां बीती हुई रहेंगी, एक सपने की तरह, लाइक ए ड्रीम। व्हाट इज अ ड्रीम? बस एक मेमोरी है उसकी। इसीलिए गुरुदेव ने बहुत बार बोला है ना, क्या? जस्ट सी एवरीथिंग लाइक ए ड्रीम। आप सपना देखते हैं रात को, सपना कितना भी पेनफुल हो, जब उठते हैं तो उसकी उसका उसका सिर्फ एक इम्प्रेशन रह जाता है, वो रहता नहीं है।
उसी तरह जब आपको ये समझ में आ जाता है कि जो चीजें दिख रही हैं वो वैसी नहीं है जैसी आपको दिख रही हैं, तब अपने आप ना चीजों को आप छोड़ने में सक्षम हो जाते हैं। इज इट मेकिंग सेंस नाउ? अच्छा, ये काफी लोगों को कंफ्यूज कर रहा है ना। आई नेवर थॉट कि इतना कंफ्यूज करेगा ये। अब ये बोल रहे हैं उमेश जी कि मैटर तो समझ में आ रहा है, जो दिख रहा है वो रियल नहीं है। यहाँ रियल अनरियल की बात क्या हो रही है कि जो आपको दिख रहा है वो वैसा नहीं है। अच्छा, अभी इधर एक बार आप लोग ध्यान दीजिए, शायद आपको समझ में आएगा। आपके आपको कहीं चोट लगती है, बहुत पेन है। अब डॉक्टर ये समझ नहीं पा रहा है कि आपकी हड्डी टूटी है कि नहीं टूटी है, तो वो क्या करता है, आपको बोलता है जाकर के एक्सरे करवाओ। बोलता है कि नहीं? क्यों? एक्सरे में ये कंफर्मेशन मिलेगा कि हड्डी टूटी है कि नहीं। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, आपको देखने के लिए ना एक स्पेशल विजन चाहिए या कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट चाहिए। ये जो स्पेशल विजन है या एक्स्ट्रा इक्विपमेंट है ना, इसी को नॉलेज बोलते हैं। एम आई स्टिल मेकिंग सेंस? अभी भी बात पकड़ में आ रही है क्या? आ रही पकड़ में? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्या? जिस तरह हमको हर चीज एटम से बनी है इसको जानने के लिए, अब तो शायद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी पता चलता होगा, देखने के लिए चाहिए, तो हम तो आंखों से नहीं देख सकते। हम ये भी नहीं देख सकते कि हड्डी टूटी है तो कहाँ टूटी है। तो हमको वो एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए। वो जो एक्स्ट्रा हेल्प है उसी को नॉलेज बोलते हैं। सिटी स्कैन होता है, एमआरआई स्कैन होता है, तो हम ब्रेन है कि नहीं है ये भी पता चल जाता है, बट वो हेल्प से पता चलता है। सो ये नॉलेज ना वो काम करेगा क्या, आपको ये बताने के लिए कि आपको चीजों को अपनी आंखों से जो दिख रहा है उस पर विश्वास करना है या नॉलेज से देखना है चीजों को। ठीक ना? सो नाउ अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अभी जो पंच महाभूत है ना उसके बारे में थोड़ा और सोचिए। अभी किसने लिखा? जीत ने लिखा ना। जीत, ठीक है, यू आर गोइंग गुड, जस्ट कीप वॉकिंग। इतना सिंपल नहीं है, अब इतनी आसानी से नहीं समझ में आएगा। पंच प्राण की जब बात होती है तो पंच प्राण इंसान के अंदर होता है, मैटर के अंदर नहीं होता। तो जब हम ये बोल रहे हैं कि हर वस्तु, हर चीज, ये पूरी सृष्टि 5 एलिमेंट से, पंच महाभूत से बनी है, तो पंच प्राण फिर कहाँ आएगा वहां पर? पानी में तो पंच प्राण नहीं होते। तो इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचो, नहीं तो और कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, जस्ट कीप एक्सप्लोरिंग। मैं इसीलिए पंच तत्वों पर ना ज्यादा नहीं बोल रहा अभी, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। विल सी इफ वी कैन रियली मेक सेंस ऑफ इट। हाँ, इट इज नॉट एज सिंपल एज वाटर, एयर, प्राणा, अर्थ, नॉट लाइक दैट। इतना सिंपल ये नहीं है। ठीक? हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? कुछ तो बात कर रहे थे। आज तो शीतल भी बहुत सीरियस होकर बैठी है, वो कल से ही सीरियस होकर बैठी हुई है। अच्छा, सो नाउ व्हाट? अब जब इतना हमको पकड़ में आ गया ना, ये ठीक है,
ये दुनिया जैसी दिखती है वैसी है तो नहीं, बट जो दिखती है उसको कैसे डील करें, जो बहुत लोगों का प्रश्न है। सफरिंग दिख रहा है, पेन है, हम लोगों के साथ कैसे डील करें, ये सब बातें हैं। तो आखिर कैसे डील करें, तो उसके लिए वशिष्ठ मुनि ने दूसरा ज्ञान दिया है। ठीक है, तो थोड़ा अभी दिल थाम कर बैठिएगा, इतनी जल्दी ना, फिर झटका लगेगा तो फिर तो बहुत ज्यादा ही झटका लग जाएगा। बट इसको बताने के पहले आपको एक और छोटी सी बात यहाँ जानना हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। जब राम जी ने अपने सारे भाव को एक्सप्रेस कर दिया, अपनी सारी अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्रेस कर दिया और बता दिया मुझे कैसा दिखता है क्या नहीं है, और फिर वो बोलकर चुप हो गए कि अब आपसे प्रार्थना है कि मुझे गाइड करिए। तो विश्वामित्र मुनि गुरु के रूप में ना, विश्वामित्र मुनि और कौन बैठा था, हाँ, वशिष्ठ मुनि बैठे थे। वशिष्ठ मुनि समय ना पूरे समय चुप रहे, कुछ बोला नहीं उन्होंने, चुपचाप सुनते रहे। विश्वामित्र मुनि बीच बीच में उन्होंने बस इतना ही बोला कि बहुत सुंदर, या ऐसे बोलते हैं ना, वाह, दिस इज सो गुड, तुम जो बोल रहे हो वो कितना अद्भुत है। तो फिर उन्होंने, जब राम जी ने ऐसा बोला कि आप प्लीज गाइड करिए कि क्या क्या है, क्या ये जो सारा प्रपंच है ये क्या है, तो विश्वामित्र मुनि ने वशिष्ठ मुनि से आग्रह किया कि वशिष्ठ मुनि आप प्लीज राम को समझाइए और बताइए। क्यों बताइए? क्योंकि राम के अंदर जिज्ञासा उठी है, पहली बात, और वो जानने का इच्छुक है, उसके मन में ये प्रश्न उठा है। यहाँ पर ना दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। वशिष्ठ मुनि ने ये नहीं बोला कि आप प्लीज राम को बताइए, क्योंकि राम राजकुमार है, राजा दशरथ का बेटा है, साक्षात कुछ भी नहीं बोला। विश्वामित्र मुनि का क्या पॉइंट था कि आप इसलिए बताइए क्योंकि राम के मन में जिज्ञासा उठी है, राम जानना चाहता है। ठीक, अब दूसरी बात उन्होंने क्या बोली कि आप समझाइए। तो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि विश्वामित्र मुनि ने क्यों नहीं समझाया? विश्वामित्र मुनि भी तो समझा सकते थे। विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ मुनि से कम नहीं थे, उनकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही डेप्थ में थी, उनकी रियलाइजेशंस उतनी ही क्लियर थी। पर विश्वामित्र मुनि ने ये काम वशिष्ठ मुनि के जिम्मे छोड़ा, क्योंकि ये वशिष्ठ मुनि का एक्सपर्टाइज था। विश्वामित्र मुनि का ना एक्सपर्टाइज जो है दूसरे दूसरे फील्ड में था, लाइक टेक्नोलॉजी, चाहे वो कुछ भी हो, वेपन टेक्नोलॉजी हो या दूसरी टेक्नोलॉजी हो। ये बात आपको पकड़ में आई क्या? तो यहाँ दो बातें सीखने की क्या है कि पहली बात कि अगर कोई फील्ड आपके एक्सपर्टाइज में नहीं आता ना, तो जो उसका आपसे अधिक जानकार है ना, उसके पास उसको भेजना चाहिए। और दूसरी बात ये कि क्वालिफिकेशन इस बात से आती है कि क्या आप जानने के इच्छुक हैं। और दूसरा, उन्होंने ये भी बोला कि राम तुम इसलिए भी जानने के इच्छुक हो क्योंकि तुमने अपनी जिज्ञासा को छोड़ी नहीं है, तुम इस बात के लिए प्रिपेयर्ड हो गए कि लाइफ छूट जाएगी तो चलेगा, बट मैं जो जानना चाहता हूं उसका उत्तर मुझे मिलना चाहिए। राम जी ने क्या किया था, उनको जब उत्तर नहीं मिल रहा था ना, तो उन्होंने सारा काम धाम छोड़ दिया।
क्या नहीं, मुझे ये जानना है, अगर लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, या सबको सिर्फ जन्म लेना और एक दिन बड़े होकर के खाओ पियो, शादी करो, बिजनेस करो, जॉब करो और मर जाओ, तो इस लाइफ का कोई मतलब नहीं, क्योंकि सब यही लाइफ जी रहे हैं। किसी के लाइफ में कुछ होता तो नहीं दिख रहा। ऐसी लाइफ मैं नहीं जीना चाहता। ये उनका अपना डिसीजन था। दूसरा तीसरी बात विश्वामित्र मुनि ने बोली, राम तुम इसलिए भी जानने के इच्छु क्वालिफाइड हो, क्या बोलेंगे, जानने के लायक हो, क्योंकि तुमने ऑलरेडी, जो इसके बावजूद कि तुम में क्लैरिटी नहीं है, तुमने ये रियलाइज कर लिया है कि ये दुनिया जो है, ये संसार चलेगी नहीं ऐसे। अगर इसको इस अंडरस्टैंडिंग में जैसा दिख रहा है वैसे मान के चलेंगे, तो फिर तो इस संसार का कोई मीनिंग नहीं है। कुछ गहरा है, कुछ डेप्थ है इसके पीछे, जो मुझे नहीं दिखता और मैं नहीं समझ पा रहा। ये तुमने रियलाइज कर लिया। अगर हम इसी दुनिया में उलझे हैं, वही खाना पीना, वही घर गाड़ी, बाल बच्चे, यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि ये सब छोड़ देना है। राम जी ने तो नहीं छोड़ा। राम जी ने विवाह किया। अब राम जी का अंपायर उस समय के जमाने में साम्राज्य पूरे मतलब विश्व में दक्षिण अमेरिका तक जाता था। बट क्या बोल रहे हैं कि जब तक तुम इस बात को रियलाइज नहीं करते, ये दुनिया जो है एज इट इज कोई काम की नहीं है, तब तक तुम इस दुनिया के जैसी दिखती है उसके परे जो है, तुम उसको समझने के लिए तैयार नहीं हो। इसीलिए कल इतनी देर तक हमने बात की, क्या ये संसार जैसा दिखता है वैसा है नहीं। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि 99% तो हमारी इंद्रियों से, हमारे सेंसेस से परसीव ही नहीं कर सकते हैं। हम कहां पर अटके हुए हैं? 0.0001% में। आप कल्पना करके देखिए, अगर 0.0001% हमको इतना अटकाता है और हम इसी में उलझे रह जाते हैं, तो हमको अभी कितना चलना बाकी है। ये बात भी सही है कि जब आपको पेन होता है, और अपने लोगों को पेन होता है, तो वो पेन और बड़ा लगता है। बट पॉइंट क्या है? ये दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। अब इसी बात को लेकर ना पकड़े रहिएगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, आगे क्या होता है तो देखते हैं। एक मिनट, मुझे ना बुक खोलना होगा तो। वशिष्ठ मुनि बोलने के पहले बोल रहे हैं, राम स्टार्ट करने के पहले, पानी जल जल ही रहता है, उसमें कोई लहर हो या ना हो। जो बाहरी जो रूप हमको दिखता है, उसका मतलब वो जिस रूप में हमको दिख रहा है, जो चीजें दिख रही हैं, वो क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जिस व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाता है कि ये जो दिख रहा है चीजें वैसी नहीं है, वो बाहर जैसा भी रहे, अंदर में उसको ना शांति रहती है। ये जो जैसे एक क्रिकेट मैच हो रहा है या मूवी चल रही है, मूवी देख के भी लोग इमोशनल हो जाते हैं, रोते हैं।
मैं भी कभी होता था, पता नहीं अब होऊंगा कि नहीं ये नहीं पता, बट मैं भी बहुत इमोशनल होता था। तो मेरे इमोशनल होने से क्या मूवी, या आपके इमोशनल होने से मूवी सही हो जाती है? वो डायरेक्टर कहीं देखता होगा, उसी मल्टीप्लेक्स में बैठे हुए, अगर वो बाई चांस कोई डायरेक्टर एक्टर उस मूवी का देख रहा होगा तो कितना हंसता होगा कि देखो स्वामी जी रो रहे हैं, इनको इतना भी नहीं पता है कि यह सिर्फ एक छोटी सी मूवी है जो मैंने बनाई है और मेरी टीम ने इसमें हेल्प किया है मुझे बनाने में। अब आपको बात पकड़ में आ रही है क्या? इज इट स्टिल मेकिंग सेंस? आर यू स्टिल विथ मी? ओके। हम क्रिकेट मैच देखते हैं, इंडिया में क्रिकेट बहुत पॉपुलर है, पूरे दिन भर हमको बिजी रखता है। 40,000, 50,000, 60,000 लोग बैठ के देखते रहते हैं, इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, ऐसा लगता है क्या कर देंगे, पिटाई कर देंगे, दंगा कर देंगे, और सारी कहानी 5-6 घंटे बाद सब समाप्त हो जाती है। तो उस इमोशंस का, इतना सारा जो इमोशंस आपका निकला, उससे कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। आप कितना भी मूवी देख के इमोशनल हो जाइए, डायरेक्टर को और एक्टर जिसने एक्टिंग की है, डायरेक्टर जिसने डायरेक्ट किया है, वो आपको देख के हंसेगा ही। बस वो इस बात के लिए बहुत खुश हो जाएगा कि मैंने मूवी बड़ी जबरदस्त बनाई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। यही वशिष्ठ मुनि बोल रहे हैं कि राम इग्नोरेंट, अज्ञानी व्यक्ति जो दर्शक बन के देख रहा है, अज्ञानी दर्शक, उसके अज्ञानता से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीजें नहीं है सो नहीं है, जो चीजें हैं सो है, बट उसका अज्ञान कैसे दूर हो ये मैं तुमको बताता हूं। अब सबसे पहली बात कि बोल रहे हैं, संसार में जो कुछ भी मिलता है या जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में है, वो तुम्हारा अपना ही कर्म है। अब इस बात को एक्सेप्ट करना ना लाइफ में बहुत मुश्किल काम है। क्या? इस संसार में जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अपना कर्म है। बट साथ में ये भी बोल रहे हैं कि कर्म ना दो प्रकार के होते हैं, एक तो पिछला और एक आज का, अभी का। और जो पिछला कर्म है और जो आज का कर्म है, उसमें ना कांस्टेंट स्ट्रगल चलता है आपस में एक दूसरे के साथ। और दोनों में जो ज्यादा इफिशिएंट होगा, दोनों में जो ज्यादा इफेक्टिव होगा, उसी की जीत होगी। अब यहाँ पे पिछले कर्म में ना पिछले जन्मों का भी कर्म आता है, इस जन्म का भी आता है। वशिष्ठ मुनि फिर बोल रहे हैं कि राम, इस दुनिया में ना भाग्य बोलकर कुछ भी नहीं होता, और ईश्वर की इच्छा बोलकर कुछ नहीं होती। अच्छा, ये नहीं कंफ्यूज करिएगा कि उन्होंने ये बोला है ईश्वर नहीं होता। जब लोग ये बोलते हैं ना कि मेरे जीवन में जो कुछ हुआ ना, मतलब ये तो मेरा भाग्य है, बोल रहे हैं ऐसा कुछ होता नहीं है। ये एक इग्नोरेंट, अज्ञानी व्यक्ति का स्टेटमेंट है। भाग्य बोलकर राम कुछ नहीं होता और ईश्वर की इच्छा बोलकर कुछ नहीं होती। जो कुछ भी है वो तुम्हारा अपना ही कर्म है। नीलेश जी, इतनी जल्दी दौड़िएगा आगे तो कैसे चलेगा?
पहले इस बात को तो एक्सेप्ट कर लीजिए। मुझे पता है इस बात को एक्सेप्ट करना ना इजी नहीं है, कि जो कुछ भी है वो हमारा कर्म है। पर फिर वही बात है, आपके गुरु बोल रहे हैं कि जो है सो यही है। क्या? तुम्हारा अपना कर्म। क्यों ऐसा बोल रहे हैं और इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस है? अच्छा, थोड़ा तो अपने मन को थामिए भाई। आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर पहला जन्म कहाँ से हुआ, ये सब शुरुआत कहाँ से हुई? ये कहीं से शुरुआत नहीं हुआ और इसका कोई अंत नहीं है। ये उत्तर चलेगा आपको? ये सृष्टि हमेशा से थी, है और हमेशा रहेगी। नाउ अब आप बताइए, ये उत्तर चलेगा आपको? बताइए। अभी आपने प्रश्न पूछा आखिर ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, और मैं आपको बता रहा हूं स्टार्ट क्या होगा। जो नहीं था वो स्टार्ट होगा ना। पर ये सृष्टि हमेशा से थी और है और हमेशा से रहेगी। आपकी कल्पना के बाहर है ये सृष्टि कब शुरू हुई, तो कहां से स्टार्ट हुआ ये? आप कभी फिजिकल आप आज, हाँ, हाउ डिड इंडिविजुअल कर्मा स्टार्टेड? जब से तुम आई हो तब से स्टार्ट है। पर तुम आई क्यों हो? पता नहीं कब आई, ये नहीं पता। तुम कब नहीं थी ये बता दो, फिर मैं ये बता दूंगा कि कब तुम आई हो। इसीलिए कर्म का सिद्धांत बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या बोल दिया? भाग्य बोलकर कुछ नहीं होता और ईश्वर की इच्छा बोलकर कुछ नहीं होता। जो कुछ भी है वो तुम्हारा अपना पुरुषार्थ है। और दो तरह का पुरुषार्थ है, पिछला और आज का। और पिछले और आज के पुरुषार्थ में कंटिन्यूअस संघर्ष चलता है आपस में। दोनों में जो स्ट्रांग होगा वही जीतेगा। जब आपका आज का कर्म पिछले कर्म से हार जाता है, तब वहां पर क्या स्टेटमेंट निकलता है? मेरे भाग्य में यही लिखा था, या ईश्वर की यही इच्छा है। पर ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको समझ में आया भाग्य की क्या डिफिनेशन दी उन्होंने? ये बात समझ में आई क्या? जब पिछला कर्म आज के कर्म से जीत जाता है, इसी को बोलते हैं कि भाग्य में यही लिखा है। या पिछला कर्म जीत जाता है आज के कर्म से, तो ये भी बोलते हैं बहुत लोग ईश्वर की यही इच्छा है। पर राम, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या? भाग्य बोलकर कुछ नहीं होता और ईश्वर की इच्छा बोलकर कुछ नहीं होती। जो कुछ भी है वो तुम्हारा अपना पुरुषार्थ है। अब भाई सुन लो सुन लो, इतनी जल्दी, मुझे पता है ये बहुत कंफ्यूजिंग है। बात करेंगे ग्रेस है कि नहीं है, क्या है, वो बात करेंगे। बट तुम इस बात की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो कि जो कुछ भी है तुम्हारा अपना कर्म है? एक व्यक्ति जो इस बात की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, वो क्या जीवन में बदलाव लेके आएगा? ग्रेस के बारे में बार बार सब पूछ रहे हैं, फिर ग्रेस क्या? अरे ग्रेस के बारे में क्या क्या सुना है तुमने गुरुदेव से? 24 घंटे है, 365 दिन है, बरस रहा है, फिर ग्रेस में कमी कहाँ आई जो तुम्हारे लिए ग्रेस प्रॉब्लम हो गया? तो गड़बड़ क्या हो रही है? कहाँ गड़बड़ हो रही है? ग्रेस में गड़बड़ हो रही है?
कितनी बार गुरुदेव ने बोला है कि कृपा तुम्हारे ऊपर पूरी है, सुना है ना? 24 घंटे है, सुना है, 365 दिन है, बरस रहा है, ये भी सुना है। तो ग्रेस के बारे में बात क्यों कर रहे हो भाई? पंगा ग्रेस में थोड़ी हो रखा है। किस में पंगा हो रखा है? अपने कर्म में पंगा हो रखा है। घर में बैठे हैं, खिड़कियां बंद है, अक्सर गुरुदेव ये उदाहरण देते हैं, और तुम बार बार बोल रहे हो घर में अंधेरा अंधेरा। अरे खिड़की तो खोलो, सूर्य की रोशनी को अंदर तो आने दो तुम। अब अभी जाकर के खिड़की मत खोल देना और बोलना बाहर रोशनी नहीं है, सूर्य नहीं है बाहर। तो जब सूर्य दिख चमक रहा हो ना, उस समय खिड़की खोलो। यही है राज। तो क्या फैक्टर है डिसाइडिंग फैक्टर? वो है जो कुछ भी है वो तुम्हारा अपना पुरुषार्थ है। प्लीज इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, जितनी जल्दी उतना ज्यादा अच्छा है। और इस बात को नहीं भूलिएगा कि आज का पुरुषार्थ पहले के पुरुषार्थ के साथ कांस्टेंट स्ट्रगल में रहता है। जो स्ट्रांग होगा वही जीतेगा। जब पिछला जीत जाता है तो ऐसा बोलते हैं कि ईश्वर की यही इच्छा है या भाग्य में यही लिखा है, पर भाग्य बोलकर कुछ नहीं होता और ईश्वर की इच्छा बोलकर कुछ नहीं होती। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात तो फिर आखिर कर्म है क्या, पुरुषार्थ है क्या, सेल्फ एफर्ट है क्या? सेल्फ एफर्ट लिखा है, पुरुषार्थ या वो क्या है? अच्छा, अब ना एक बात मैं आप लोगों को सजेशन दे रहा हूं, मन को ना थोड़ा थाम के सुन लीजिए। आप कॉन्स्टेंटली अपने प्रश्नों में ही उलझे रहेंगे या मुझे बताने में कि क्या है, तो आप सुनेंगे क्या और बात को फिर पकड़ेंगे कहाँ? हम बात करेंगे ना, चांस मिलेगा, पूरा डिस्कशन करेंगे बाद में, ठीक है ना? मैं क्या बोल रहा था? हाँ, कर्म सिर्फ वो नहीं है जो आप करते हैं, कर्म सिर्फ वो भी नहीं है जो आप बोलते हैं, कर्म वो भी है जो आप सोचते हैं। अब थोड़ा ना इसको एक्सपैंड करके बता रहा हूं। आपने आज गुलाब जामुन खाया, ये कर्म है। वो गुलाब जामुन खाया और उसका जो एक इम्प्रेशन पड़ा आपकी चेतना पर, वो भी कर्म है। ये बात आपको पकड़ में आई क्या? हम जो बोलते हैं वो तो कर्म है, जो कर रहे हैं वो भी कर्म है फिजिकली, जो सोचते हैं वो भी कर्म है, वो कर्म का बीज है। और जो आपने कर्म किया उसका जो इम्प्रेशन पड़ा आपके मन पर, चेतना पर, वो भी कर्म है। ये मत सोचिएगा सिर्फ जो हम बोलते हैं और जो करते हैं वही कर्म है। जो बोल दिया, जो एक्शन में कर दिया, वो तो बहुत इजी है, पर जो यहाँ पर चेतना में, मन के स्तर पर जो प्रभाव पड़ा ना, जो छाप पड़ी, वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है। वही आगे का ना जीवन डिसाइड करने लगता है उसको। और अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, एक एक करके आगे देखते जाएंगे। बट ये बात पकड़ में आई ना? यस, कि कर्म सिर्फ आपने जो बोला वो नहीं है, कर्म सिर्फ वो भी नहीं है जो आपने किया,
बट कि वो भी जो आपके मन में एक इम्प्रेशन पड़ा, आपके कर्म का जो इम्प्रेशन पड़ा, आप कहीं जाते हैं, कुछ देखते हैं और उसका मन पर कुछ छाप पड़ता है, वो भी आपका कर्म है। आप कहीं गए किसी पार्टी में और किसी ने बताया, आज मैंने ना हॉट गुलाब जामुन विद वनीला आइसक्रीम खाया, ऊपर से चॉकलेट सॉस डाल करके। आप सुनकर आ तो जाते हैं, मैं एक बहुत ग्रॉस एग्जांपल दे रहा हूं, और आज कल परसों पता नहीं, वीक भर के बाद, महीने भर के बाद, एक दिन घर में क्या होता है, हॉट गुलाब जामुन, वनीला आइसक्रीम और चॉकलेट सिरप डाल के आप भी खाए हुए पाए जाते हैं। अब आपको समझ में आया कि कर्म क्या है। सो जो इम्प्रेशन है ना, वो उसको भी हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, वो कर्म ही है। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जस्ट हैव सम पेशेंस एंड स्टे विथ मी। आई होप धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर बोल रहे हैं कर्म कैसा हो, कर्म का डायरेक्शन क्या हो, क्या करना और क्या नहीं करना। कौन बताएगा आपको? तो सबसे पहला क्लू यहाँ पे वशिष्ठ मुनि ने दिया है कि कोई भी कर्म कैसा होना चाहिए, तो स्क्रिप्चर्स जो बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो गुरु बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब मैं वापस ना फर्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं। क्या पिछला कर्म और आज का कर्म कंटिन्यूअसली एक दूसरे के संघर्ष में है? ऐसा क्यों होता है कि हमारा पिछला कर्म जीत जाता है, आज का कर्म नहीं जीतता? उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? हम 100% इस क्षण में अपने कर्म पर फोकस नहीं है। जैसे ही कुछ हमारे साथ होता है और मन में चलता है कि पर, बट, किंतु हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, आपका मन ऑलरेडी वर्तमान से जा चुका है। और वशिष्ठ मुनि यहाँ बोल रहे हैं कि राम, प्रेजेंट मोमेंट इज इनफाइनाइटली मोर पोटेंट। राम वर्तमान क्षण असंख्य संभावनाओं को लेकर आया है। अगर वर्तमान क्षण असंख्य संभावनाओं को लेकर आया है, फिर आपका मन ऑलरेडी पास्ट में जा चुका है, आपका मन ऑलरेडी प्रेजेंट से जा चुका है, तो आपका एफर्ट कैसे वर्तमान में पूरा हो सकता है? हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? आप अगर अपने जो भी आपके साथ हो रहा है या अभी इस पल में जो कुछ भी हो रहा है उसको आप क्वेश्चन करते हैं, उसको आप ये बोलते हैं कि ऐसा क्यों है, तो क्या आपका फोकस अभी इस पल के कर्म में पूरी तरह होगा? यस और नो? बताइए, एक बार थोड़ा देखिए, सोचिए और बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि फिर आप अपने कर्म में पूरी तरह ध्यान दे पाएंगे?
अरे कोई तो बताओ, सब तो लिखने में ही लगे हुए ऐसा लग रहा है। इसीलिए क्या बोला वशिष्ठ मुनि ने कि राम, प्रेजेंट मोमेंट इज इन्फिनिटली मोर पोटेंट। वर्तमान क्षण असंख्य संभावनाओं को लेकर आता है या आया है। आपका फोकस कहाँ है? आपका फोकस ग्रेस पर है, तो कहाँ आप कर्म करेंगे? आप तो बैठे रहेंगे निश्चिंत होकर के, ग्रेस करेगा सारा काम। आपका फोकस अगर इस बात में है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, फिर कहाँ आपका फोकस है? और यहीं से सारा गड़बड़ होना शुरू होता है। अब शायद आपको ये बात पकड़ में आ रही होगी, अगर आपने हैप्पीनेस पॉइंट किया, सॉरी कोर्स किया है क्या, बी 100%, वर्तमान में रहिए, बी इन द मोमेंट टोटली। वाई? जब आप वर्तमान में पूर्ण रूप से नहीं रहेंगे, आप कभी भी वो नहीं कर सकते जो इस क्षण में आपसे प्रकृति को चाहिए। जब मन ही यहाँ नहीं है, तो आप कैसे कर पाएंगे वो कर्म जो आपको करना है? करेंगे भी तो आप जब वहां 100% नहीं है, तब आपका कर्म भी 100% नहीं हो सकता। तो वर्तमान में 100% रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हैप्पीनेस कोर्स का पहला टेक्निक आता है। मैं बाकी टेक्निक्स के बारे में तो नहीं बात करूंगा ज्यादा। क्या आता है? अपने ब्रेथ पर ध्यान देना। मन का स्वभाव है भागना। हमारा पुरुषार्थ क्या है? अब आपको पुरुषार्थ एक और, सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? मन को यहाँ पर रखना। कैसे रखेंगे? अपनी सांसों पर ध्यान देकर। अब आप ये बताइए, आप में से कितने लोगों ने सीखा था, आई मीन कितने लोगों ने हैप्पीनेस किया है? कितने लोगों ने किया है? काफी लोगों ने किया है, काफी लोगों ने नहीं किया। सुदर्शन क्रिया। हम में से कितने लोगों ने इस टेक्निक को यूज किया मन को वर्तमान में लाने के लिए? आप कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं? ये तो बहुत ही सुंदर है। तब तो आपको मन को पकड़ना आ गया होगा पक्का से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यही है, मन को पकड़ना शुरू तो करिए, एटलीस्ट स्टार्ट तो करिए। आप ये मत सोचिएगा कि आपने एक बार पकड़ लिया और काम बन गया। नहीं होता ऐसा। ये प्रेजेंट मोमेंट बोला है, प्रेजेंट डे नहीं बोला, प्रेजेंट मंथ नहीं बोला, प्रेजेंट ईयर भी नहीं बोला। डिफरेंस आपको पकड़ में आया क्या? ईच एंड एवरी मोमेंट वी नीड टू बी 100%। हमको हर पल हर क्षण 100% होना पड़ेगा। तो आज रात को जब आप सोने जाइएगा ना, यहाँ सेशन के बाद, तो जितनी बार ईश्वर को दोष दिया है ना और भाग्य को दोष दिया है, आज सारा वापस ले लीजिएगा। कर सकेंगे? टुडे आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग इज माई ओन डूइंग, माई ओन कर्मा।
आज मैं इस बात को स्वीकार करता हूं या करती हूं, ये जो भी कुछ था वो मेरा अपना कर्म था। एक बात याद रखिएगा, ये नॉलेज का ना सबसे बड़ा रोल क्या है, आज का लास्ट पॉइंट, ये सेल्फ एम्पावरमेंट से को बोल सकते हैं। क्या? सेल्फ एम्पावरमेंट सेमिनार, खुद को मजबूत बनाने का वर्कशॉप है ये। एक व्यक्ति जो इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेता कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो मेरे कारण है, वो जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए कुछ भी करने में सक्षम नहीं हो सकता। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, अगर मैं ये बोलता हूं मेरे जीवन में मिस्टर एक्स के कारण प्रॉब्लम है, तो मेरे जीवन में कौन ज्यादा पावरफुल हुआ, मैं या मिस्टर एक्स? कौन हुआ? मिस्टर एक्स, करेक्ट। अब अगर मैं ये बोलता हूं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी समस्या है वो भगवान के कारण है, तो कौन ज्यादा पावरफुल हुआ? भगवान। तो फिर भगवान जी पे सारा चीज छोड़ दीजिए, फिर बैठे रहिए। भगवान जी जो चाहेंगे वो करेंगे, फिर करने की क्या जरूरत है कुछ? लेट हिम डू वट एवर इज डूइंग, और ही विल डू और शी विल डू वट एवर। वो जो भी भगवान है, जैसा भी भगवान है, मुझे नहीं पता। खाना बनाना बंद कर दीजिए, खाना भी बंद कर दीजिए। क्यों? सब तो भगवान का किया कराया हुआ है। आपके जीवन में जो कुछ होता है भगवान के कारण होता है। तो भगवान ने तो आकर आपको कभी बोला नहीं होगा कि खाना खाइए। निश्चित रूप से ये तो कभी नहीं बोला होगा कि आज आलू का पराठा बनाइए या पाव भाजी बनाइए। ये तो मैं लिख के गारंटी के साथ देता हूं। अपने मन का चोर आपको पकड़ में आ रहा है क्या? इज इट मेकिंग सेंस नाउ? हम ना चोर रास्ता ढूंढते रहते हैं, हम मतलब यहाँ हमारा मन, उसको एक एक्सक्यूज चाहिए, बहाना चाहिए अपनी जिम्मेदारियों से बाहर निकलने के लिए। ऐसे कैसे चलेगा? इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। इसीलिए वशिष्ठ मुनि ने राम जी को सबसे पहले क्या बोला कि राम, भाग्य बोलकर कुछ नहीं होता, ईश्वर की इच्छा बोलकर कुछ नहीं होती, जो कुछ भी है वो तुम्हारा अपना पुरुषार्थ है। इस जीवन में जो कुछ भी तुमको मिल रहा है और मिला है वो तुम्हारा अपना पुरुषार्थ है। क्यों? ये कल ना हम आगे बात करेंगे। अच्छा, योग वशिष्ठ के बारे में ना, या कोई भी अगर भगवत गीता भी आप पढ़ेंगे, हालांकि शायद अभी नहीं बोलना चाहिए मुझे, अर्जुन भी बहुत कंफ्यूज हुआ था। उसका सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या था पता है? फर्स्ट चैप्टर में तो अर्जुन ने बात की, सेकंड चैप्टर से भगवान श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। सेकंड में बोल दिया ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड में बोल दिया कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर चौथे में कुछ और बोलते हैं। तो अर्जुन गॉट इवन मोर कंफ्यूज कि हे, उन्होंने, अर्जुन ने बोला भी, हे केशव तुम एक बात पर टिको ना, कभी बोलते हो ज्ञान अच्छा है, कभी बोलते हो कर्म। यस, आई एम बैक। तो यहाँ भी यही है। अभी तो पहले कल आपको बोला जो कुछ भी तुमको दिखता है वो सच नहीं है, मतलब जो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। और आज बोल रहे हैं क्या? सब तुम्हारा अपना कर्म है।
तो कल घबराइएगा मत जब कल या परसों कुछ और सुनाई देगा। ज्ञान का काम क्या होता है पता है, गुरुदेव ने अक्सर बोला है, और खासकर योग वशिष्ठ में तो ज्यादा ही। एक बार इस तरफ से थप्पड़ लगता है, दूसरी बार इस तरफ से थप्पड़ लगता है, और आप ये नहीं बोल सकते कि पहले इस तरफ क्यों मारा फिर दूसरी बार इस तरफ क्यों मारा। नॉलेज होता है। तो आपको ना मोर और लेस अब ये डिसाइड करना है आज कि आप दोनों को साथ में लेके चलने के लिए तैयार हैं। Are you at least willing to take both whatever you have heard till now? That पहला क्या, जो कुछ दिखता है वैसा है नहीं, that what we see is not truth, or maybe half truth, maybe a small pint of truth. और आज बोल रहे हैं जो कुछ भी है तुम्हारा अपना कर्म है। अब भाई आपको क्या बोलना है बोलिए। मैंने तो सारे क्वेश्चंस मेरे सारे खो गए, क्योंकि एक बार बार लैपटॉप लॉग आउट हो रहा है, अब तो मोबाइल भी लॉग आउट हो गया। सो क्वेश्चन चलेगा, कुछ अगर पूछना है तो पूछ लीजिए। आई मीन चैट बॉक्स में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर चैट बॉक्स में नहीं लिख सकते, व्हाट्सएप में एडमिन को मैसेज कर दीजिएगा। आप जो भी बोल रहे हैं ना, आपकी आवाज मुझे तो नहीं क्लियर है। हेलो। No, it is not clear to me. संध्या जी बोल रहे पुरुषार्थ के बारे में और बोलने के लिए। पुरुषार्थ के बारे में हम बात करेंगे, अभी तो पुरुषार्थ स्टार्ट ही हुआ है। हाँ चिराग जी, और बात करेंगे कर्म को कैसे मजबूत किया जाए। एवरीथिंग इज अप करना। रामायण पहले लिखी गई थी या रामायण पहले हुई और बाद में लिखी गई? मैं अभी भी नहीं सुन पा रहा। मुझे ही नहीं सुनाई दे रहा कि किसी को नहीं सुनाई दे रहा। किसी को नहीं सुनाई दे रहा। ये स्वामी जी क्लियर नहीं है उनकी आवाज। पता नहीं, किसी को भी सुनाई नहीं दे रहा है, पंगा कर रहा है। किसी को भी सुनाई नहीं दे रहा है। अरे आप अपनी बात कहिए ना। स्वामी जी जय गुरुदेव। हमको तो सुनाई दे रहा है। स्वामी जी जय गुरुदेव। हेलो स्वामी जी की आवाज आ रही है? नहीं आ रही। स्क्रीन लॉक हुआ है उनका। हाँ आपकी आवाज अच्छी आ रही है। स्वामी जी एक पूछना चाहते हैं, जब हम अभी प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो प्रेजेंट मोमेंट में 100% रहता है, तो हमारा कर्मा भी 100% अभी का है। लेकिन जब हम स्कूल में जाते हैं तो क्या होता है कि हमको एब्सेंट मार्क किया जाता है, बरोबर है ना? लेकिन हम तभी भी एब्सेंट रहते। तो अभी समझो अभी हम अभी हैं तो एब्सेंट कर्मा भी कुछ होता है कि जैसे कि हम चीज का कुछ एक्शंस, कुछ चीज के लिए हम अगर रिस्पॉन्सिबल है तो कुछ चीज होती है, कुछ चीज के लिए एक्शन नहीं लेते, रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो भी नहीं होती। तो एब्सेंट कर्मा भी ऐसा कुछ होता है क्या स्वामी जी?
मुझे ना प्रश्न पूरा सुनाई नहीं दिया। बेसिकली एक काम करते हैं, हाँ, आप एडमिन को सारे लोग क्वेश्चन डाल दीजिए। अच्छा ठीक है? स्वामी जी, कैन यू हियर मी नाउ? Yes, I can hear now. हाँ, तो स्वामी जी माय क्वेश्चन वाज, आई हर्ड कि रामायण पहले लिखा गया एंड देन इट हैपेंड, तो इज इट ट्रू? I don't know. I was not there when it was written, so I cannot actually prove it. हाँ, ओके। स्वामी जी मेरा एक प्रश्न है। आपने बताया कि जो इम्प्रेशंस हमारे माइंड पर आते हैं वो भी हमारे कर्मा होते हैं, तो अब हमारा कोई नेगेटिव कर्मा जनरेट ना हो उसके लिए वो इम्प्रेशंस को कैसे हम कंट्रोल करें? ये इसी पर तो हम बात कर रहे हैं। सारा खेल उसी का है कि जो कर्म अभी हुआ नहीं होगा, वो आने के पहले उसको कैसे डिलीट करें। ये पॉसिबल भी है क्या डिलीट करना या नहीं? अगर है तो कैसे, उसी पर बात हो रही। और क्या? स्वामी जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि वर्तमान में रहकर हम अपने पास्ट कर्मों से डिस्टेंस बना के रख सकते हैं क्या, और जो चाहते हैं इस जन्म में वो कर सकते हैं क्या? ऐसा है ना, मेरा आज बार बार वो सिग्नल ब्रेक हो रहा है। अगर आप सबको अभी भी सुनाई दे रहा हो, so let us post our questions in the to the admin, फिर कल ले लेंगे। मैं तो चाह रहा हूँ कि ध्यान भी हो जाए, बट वो बार बार सिग्नल ही ब्रेक हो रहा है। अभी मेरे स्क्रीन पे सुमित भैया है। नीलेश जी आवाज सुनाई दे रही है क्या? दे रही है। स्वामी जी आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, तो एडमिन्स को क्वेश्चन दे दीजिए, फिर देख लेंगे। ठीक है? स्वामी जी एडमिन से जो क्वेश्चन लेंगे उसकी इस बातचीत का सुबह पहले सेशन में होगी क्या? हेलो, दही चाहिए मुझे। दही चाहिए। स्वामी जी चले गए क्या? उनका सिग्नल का इश्यू हो रहा है, मुझे लग रहा है आज सेशन आ गया, पता नहीं, आई डोंट नो।